शर्म करो थोड़ी सी सुहेल, शर्म करो। अरे कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे, जीने दो उसको उसकी जिंदगी। जब तक जिंदा हूं ना बर्बाद करता रहूंगा। क्या बात है, क्या जल्दी लग रही है आपको? आए अल्लाह, ऐसी जल्दी लग रही है। हाँ? हाँ? क्या हो गया भैया? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? कुछ नहीं, बस एग्जाम की तैयारी चल रही है। और तुम सुनाओ, कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी? यार इस साल तो मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, स्टडी करूँ या बेबी को देखूं। बेशक बेबी कम फर्स्ट, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि तुम पहले इम्तिहान की तैयारी करो, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। लेकिन मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपने बेबी को देखूंगी पहले। सोच लो, क्योंकि डॉक्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ सोचूंगी। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हो गया? बेशक बेबी कम फर्स्ट, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि तुम पहले इम्तिहान की तैयारी करो, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। बीबी जी, ये आपके कुछ कपड़े और जरूरी सामान। बीबी जी आप ठीक तो है ना? आसिया, वानिया ने बहुत मेहनत की थी बेटा, उसका 1 साल जाया हो गया, उसको बहुत अफसोस है। अम्मी, उसको तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी गोद भर गई। पढ़ाई का क्या है, वो तो सारी उम्र ही होती रहती है। मगर बेटा दुख तो होता है ना। मैंने पढ़ लिख कर क्या कर लिया, गोद तो आज भी मेरी खाली है। अरे मेरी बहन, खुदा ने चाहा तो वो तुम्हारी मुराद भी पूरी करेगा, तुम्हारी गोद भी हरी होगी इंशाल्लाह। और जहां तक बात है वानिया की, तो मैंने उससे बात कर ली है, उसको समझ में आ गई, उसे पता चल गया औलाद की अहमियत का, इसलिए उसकी पढ़ाई की टेंशन मत लीजिए। इस साल वो एग्जाम नहीं देगी, उसको अपनी पढ़ाई रुकने का कोई अफसोस नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? जो लड़की कल तक अफसोस कर रही थी, आज अचानक मान कैसे गई? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाई। अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वाकई वीजा आ गया है सुबह? हाँ हाँ, कितनी बार पूछोगी। वैसे मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, पहली बार बाहर शूट के लिए जा रही हूँ और वो भी अकेले। वैसे जाना कब है? यार ये तो कल सुबह या परसों तक कंफर्म होगा। और हाँ, तुम अकेले नहीं जा रही, मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। तुम बस पैकिंग करो और परेशान मत हो। ओके। और हाँ एक बात सुनो, परमिशन ले लेना घर वालों से। जुबैर, मैं परमिशन नहीं लेती। कहीं जा रही हो बेटा? पप्पू आप इस वक्त यहाँ, कोई काम था आपको? काफी अरसा हो गया ना, तुम्हारे साथ बैठ के बात ही नहीं की। एक बात पूछूं बेटा? जी पूछे। नूर की शादी को इतना अरसा हो गया, ना तुमने उसको फोन किया ना उससे बात की,
तुम्हारा दिल नहीं चाहता उससे मिलने को? फुप्पो अल्लाह अल्लाह करके तो जान छुड़ाइए उनसे। सबा हद में रहो। तुम्हें पता है तुम अपनी बड़ी बहन के बारे में बात कर रही हो। इस वक्त मेरा कोई लेक्चर सुनने का मूड नहीं है, और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है ये सब बातें सुनने का। पैकिंग करनी है मुझे। कहाँ जा रही हो? कहीं बाहर जा रही हूँ। तुमने इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझी? पप्पा, मैं अब एक तलाक याफ्ता लड़की हूँ और अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। हेलो। हेलो कोमल, कहाँ हो तुम? ना फोन रिसीव कर रही हो ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। क्या बात है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मुबीन, मेरा फोन खराब हो गया। फोन खराब था? अभी कहाँ हूँ? क्या हम मिल सकते हैं? नहीं मुबीन, अभी तो मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। मैं तुम्हें घर आके कॉल करती हूँ। बाय। हेलो कोमल। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? वो मेरी फ्रेंड की कॉल थी। तुमने खाने के लिए कुछ नहीं मंगवाया अभी तक? ऑर्डर कर लेते हैं कुछ। मैं ऑर्डर करता हूँ। वेटर। छोटे साहब, बीबी जी को नाश्ता दिया हूं अगर आप कहें तो। जाओ, मगर अंदर जाने की जुर्रत मत करना। ठीक है। लेकिन मैंने फैसला किया है कि अब अपने बेबी को देखूंगी पहले। सोच लो, क्योंकि डॉक्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगले हफ्ते से मेरे एग्जाम शुरू हैं। मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? बीबी जी, साहब जी, बीबी जी को तो बहुत तेज बुखार है। गाड़ी निकालो। गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है साहब जी। इसे साथ लेके। साहब जी, इन्हें मैं लेके आऊं? नहीं, जाओ तुम। मैं माँ से मंगनी कर रही हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन फैसले बदले भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने अपना फैसला बदल लिया। डोंट वरी, शी इज ओके। हुआ क्या था? बीपी नील, शायद कुछ दिन से खाना पीना ठीक नहीं खाया, इसलिए इनकी तबीयत खराब है। ऐसी तो कोई बात नहीं। देखिए, या तो ये भूख से होता है या फिर टेंशन से, स्ट्रेस से। इंसान का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और इनके साथ भी यही हुआ है। अब ये तो आप जानते हैं कि इन्हें क्या हुआ है। इन्हें घर कब लेके जा सकता हूँ? 2 से 3 घंटे तक।
मुसीबत है यार। चुप हो जाओ, क्या मुसीबत है? मैं पढ़ूं नहीं? वानिया क्या कर रही हो यार? वो रो रहा है और तुम बैठकर किताबें पढ़ रही हो, उठाओ उसको। क्या प्रॉब्लम है? पढ़ूं नहीं मैं? मेरे एग्जाम होने वाले, मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है और ये रोए जा रहा है। बस 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 यार, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस साल तुम एग्जाम नहीं दोगी, अगले साल दोगी। क्या? मैं पढ़ने क्या बैठ गई? और ये मेरा डिसीजन नहीं था, ये आपका था। आपने किया था ना ये फैसला। मेरी बात सुन, मुझे पता है तुम्हारे लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान हो रही हो तुम, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो यार। अगर तुम इस हालत में पढ़ाई करोगी ना पढ़ाई सही कर सकोगी ना इसका ख्याल रख सकोगी। इसलिए यार पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, इसका ख्याल करो, अगले साल एग्जाम दे देना ना, हमने यही डिसाइड किया था ना। ये लो पकड़ो इसको, लिटा दे यहाँ पे। पकड़ो इसको वानिया। ये का हेलो। हेलो, मेरी नूर से बात हो सकती है? जी आप कौन? मैं नूर की फुप्पो बात कर रही हूँ। जी वो तो हॉस्पिटल में है। क्या? मर गई। बड़े साहब ने तो किसी को बताने से मना किया था। वो ठीक तो है? जी वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल उनके दोस्त की बेगम की तबीयत खराब थी, उन्हीं को देखने गए हैं। वो आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आपका फोन आया था। क्या करूं, उधर नूर से राब्ता नहीं हो रहा और इधर ये सबा है कि अपनी मनमानी पर उतरी हुई है। फिर तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बाय द वे अंकल, अब क्या? अब तो कोमल भी मान गई और जो हम चाहते थे वो भी मिल गया हमें। लेकिन असल ट्विस्ट तो अब आएगा। ट्विस्ट? Hi, Dad. हेलो, हाउ आर यू? I'm good. Okay, so I have a news for you. News? What kind of news, Dad? भाई मैंने डिसाइड किया है कि तुम दोनों की ऑफिशियल एंगेजमेंट कर दी जाए। Wow, that's a great idea. Yeah, that's a good news. तो इसका मतलब ये है कि तुम दोनों को कोई एतराज नहीं है? Not at all. क्यों इमाद? Obviously not. मुझे क्यों एतराज होगा? That's good. इस बार इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। I hope so. Same here. कुछ पूछा मैंने तुमसे? खाना तो मैंने वक्त पर ही देती रही हूँ। फिर कैसे वो बेहोश हो गई? या तो डॉक्टर गलत है या फिर नूर नाटक कर रही है या फिर तुम झूठ बोल रही हो। साहब जी ये देखिए कल का खाना है जो कि वैसे का वैसा पड़ा उसी कमरे में। इसका मतलब है कि वो खाना नहीं खा रही, लेकिन एक वक्त का खाना ना खाने से ऐसी हालत नहीं होती। मुझे तो लगता है साहब जी उन्होंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया। जाओ तुम। बहुत मुश्किल से वक्त निकाला मेरे लिए। मुश्किल मुझे वक्त निकालने में नहीं हुई, हाँ बल्कि मुश्किल मुझे ये फैसला लेने में जरूर हुई है। फैसला? कैसा फैसला? मैं जानती हूँ मुबीन कि जो बात मैं कहने जा रही हूँ तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। तो ऐसी बात मत करो ना जो मुझे ऐसा फील हो। कहनी भी जरूरी है क्योंकि इसी में सबकी बेहतरी है। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा बेहतरीन फैसला? मैं माँ से मंगनी कर रही हूँ।
और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन फैसले बदले भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने अपना फैसला बदल लिया। कोमल, कोमल, मैं यहाँ कैसे आई? अरे बीबी जी, आप आराम कीजिए। डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। आप बहुत कमजोर हो गई हैं। कमजोर मैं नहीं, कमजोर तो हमारा रिश्ता है। मेरी जगह यहाँ नहीं है बानो। मेरी जगह वहीं है। तुम मुझे वहीं ले चलो। किस कदर गिर गई हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? रात के इस टाइम तुम एक गैर मर्द के साथ मुल्क से बाहर जा रही हो? छोड़ो मेरा हाथ, हाथ छोड़ो मेरा। चलता हूं। सुनो, मंगनी पर तो आओगे ना? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? तो क्यों नहीं कर सकते मुबीन? आफ्टर ऑल हम दोनों के दरमियान एक और रिश्ता भी तो है ना।